ही कल से मेरा 30 डे चैलेंज स्टार्ट है एंड आई एम ट्राइंग टू वेक अप एट 5 o'clock। मैं आज तक लाइफ में कभी 5 बजे नहीं उठी हूँ एंड अभी बज रहे हैं 10 और मुझे उठना है कल सुबह 5 बजे। तो मैंने एक 30 डे चैलेंज ज्वाइन किया है प्रामिला के साथ और लेट्स सी क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज एंड मैंने सोचा कि मैं रोज़ व्लॉग करूँगी और रोज़ रिकॉर्ड करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि मैं 5 बजे तक आज तक लाइफ में कभी नहीं उठी हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड फॉर दिस एंटायर जर्नी। सो आज मेरा डे 1 है 30 डे चैलेंज का एंड आई वोक अप फ्रेश एंड 5 बजे उठ गई थी मैं एंड आई desperately wanted myself to get in this habit of waking up early, जो कि मैंने आई थिंक एक स्टेप फॉरवर्ड लिया एंड आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक एक टैप ऑन द बैक दूँ कि भाई यू हैव डन इट, यू हैव स्टार्टेड दिस चैलेंज, दिस इज बिग डील। 5 बजे एंड ऑफ कोर्स आज फर्स्ट डे एंड आई डोंट नो बट मॉर्निंग्स आर मैजिकल एंड मुझे नहीं पता वाई आई वॉज मिसिंग दिस थिंग इन माई लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने सक्सेसफुली डे 2 पे वॉक कर ली है। अभी आज सैटरडे है एंड मैं पहली बार सैटरडे को 5 बजे उठी हूँ। आई फील सो गुड एंड हैप्पी। तो मेरे लिए लाइक मैं हमेशा 10-11 बजे उठती थी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 3 30 डे चैलेंज का एंड मैं उठ गई थी 5 बजे बट एंड प्लस आज संडे है। बट जो आज एक छोटी सी चीज़ मुझे लगा कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई, जिसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, बट पर्सनली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका स्लीप साइकिल पूरी तरीके से चेंज हो एंड आपको बिल्कुल नींद ना आए। तो मैं 5 बजे उठ गई थी, फिर मैंने वॉक भी कर ली एंड फिर उसके बाद मैंने आके अपना थोड़ा सा बुक एंड जर्नलिंग भी कर ली थी। बट व्हाट हैपेंड टुडे वाज कि मैं सो गई आके। तो मैं 8 बजे जो सोई हूँ एंड फिर उसके बाद आई स्लेप्ट फॉर 1 hour 40 minutes और फिर उसके बाद मैं उठी एकदम से। तो आई थिंक कल रात का जो मेरा पेंडिंग स्लीप था लाइक 2 hours का, जो कॉम्पनसेट हुआ है अब सोने से एंड आई फील सो फ्रेश। बट एक चीज़ है कि मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है कि भाई वो क्यों नहीं उठ पाई, उठ जाना चाहिए था और ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरे चैलेंज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। बट इट्स एब्सोल्युटली ओके बिकॉज आप इतनी अगर आप अपनी स्लीप साइकिल से हट के कितनी टोटली डिफरेंट चीज़ कर रहे हो, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बॉडी को भी चेंजेस लगते हैं एंड बॉडी को भी एनर्जी लगती है। तो वो 2 घंटे की एनर्जी जो मेरी बॉडी को नहीं मिली वो अब कॉम्पनसेट हो गई है एंड मुझे बुरा लग रहा है। बट मैं सोच रही हूँ कि आई वुडंट रिग्रेट स्लीपिंग फॉर 1 hour 40 minutes या 1 hour 45 minutes, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड अभी जो स्टार्ट किया है चैलेंज, तो ज़रूरी नहीं कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ, पूरे दिन में मैं बिल्कुल रेस्ट ना लूँ। हमें रेकमेंड किया जा रहा है दैट यू स्लीप, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट का रेस्ट लो एंड उसके बाद उठ जाओ। बट वो चीज़ है कि अगर नहीं हो पाती एंड कभी कभी आपकी बॉडी एक्स्ट्रा रेस्ट मांगती है तो उसको देने में कतराओ मत यार। इट्स एब्सोल्युटली ओके कि अगर सो के उठना हो गया है पर उसके बाद दोबारा नींद आ रही है तो उसको रिग्रेट मत करो। आई थिंक तो अभी का पूरा दिन पड़ा हुआ है एंड आई डोंट नो, संडे है, संडे वाले दिन 5 बजे तो मैं अपने स्कूल तो होता ही नहीं था मैं कभी संडे वाले दिन 5 बजे उठी नहीं हूँ लाइफ में एंड इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मेरे को वॉक करना सुबह का जो हैबिट है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज सुबह क्या होता है ना, बस बहुत काम होता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, फुल ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, एयर में एक फ्रेशनेस होती है एंड आई यूजुअली मेक इट अ हैबिट कि मैं अपना फ़ोन ना लेके जाऊँ, लाइक मैं अपने विदाउट फ़ोन जाऊँ, उस मॉर्निंग वॉक को पूरे तरीके से एंजॉय करूँ। मैं बस स्क्रीन टाइम बिल्कुल है। अभी डे 4 कल है, कल मंडे है, लेट्स सी, कल तो ऑफिस भी है, उठना भी है और बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है।
सो आज है मेरा डे 13 ऑफ द 30 डे चैलेंज। बीच में मैंने 3 दिन स्किप कर दिया था, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि भाई मैंने क्यों स्किप कर दिया, मुझे स्किप नहीं करना चाहिए था। बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी वो 3 दिन 5 बजे वेकअप चैलेंज का। बट मैं दोबारा से आ गई हूँ अपने ट्रैक पे और मैं आज भी 5 बजे उठी थी। तो डे 13 है, तो एक तरीके से मैंने 3 दिन स्किप कर लिया, तो 10 दिन तक मैं 5 बजे तो उठ ही गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं 5 बजे उठने के बाद, बहुत मज़ा आता है। मैंने कभी सनराइज़ आज तक देखा नहीं है उठ के खुद से सुबह, तो काफ़ी अलग सी फीलिंग होती है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कुछ वर्क करने की ज़रूरत है। लाइक मुझे ये मेक श्योर करना है कि जो मैं खाना रात में कंज्यूम कर रही हूँ वो थोड़ा मैं कम मतलब बहुत हैवी खाना ना खाऊँ, प्लस मैं अपना टाइम से सो जाऊँ, अराउंड 10:30 11 मैक्स सो जाऊँ, सो दैट मेरे को 5 बजे सुबह उठने में इतनी प्रॉब्लम ना आए जितनी मुझे आती है। और मुझे दिन में बहुत नींद भी आती है। तो मतलब ये है कि अगर आपकी हैबिट नहीं है सुबह उठने की बहुत टाइम से, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस हैबिट को एडजस्ट करने में। आप दिन में सो भी सकते हो या फिर आपको नींद भी आ सकती है दोबारा से। एंड बीच बीच में ना रेगुलर इंटरवल्स पे आपका मन करेगा कि भाई बस सब छोड़ के, सब काम छोड़ के सो जाओ, बिल्कुल बस कुछ ना करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा लेथार्जिक भी फील होता है। बट हाँ, हमें 2-3 चीज़ें जो प्रामिला ने बताई हैं वो ये हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फूड चेक करो कि आप जो खा रहे हो रात में, जो कंज्यूम कर रहे हो, इज़ इट वेरी हैवी। और ये मेक श्योर कर लो कि आप टाइम से खाना खा लो, प्रॉपर टाइम हो इन बिटवीन द डाइजेशन प्रोसेस और उसके बीच में। और इसके अलावा मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस और सोशल मीडिया और टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है सुबह जल्दी उठने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो चल रहे हैं अभी लाइफ में, एंड आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड अबाउट दोज। और बहुत ही आगे बहुत एडवेंचरस सी जर्नी होने वाली है। सो अभी पता ही 30 डेज़ तक की चैलेंज है, उसके बाद हम कितना सस्टेन कर पाते हैं उस हैबिट को, दैट्स गोना बी अ रियली मेजर थिंग। एंड मुझे हमेशा से सुबह उठना था और मैंने वो कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा गिल्ट होता है बट कि 3 दिन भी क्यों स्किप किया, मेरी स्ट्रीक ख़राब हो गई। बट आई थिंक दिस इज़ लाइफ। एंड अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं दे सकते हो, उतनी चीज़ें नहीं कर पा रही आपकी बॉडी, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप 3-4 दिन का रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक कर सकते हो। तो देयर इज़ नो हार्म इन गिविंग योर बॉडी द रेस्ट दैट इट नीड्स। अभी बज रही हैं 4:30, तो मुझे अभी टाइम मिला था ऑफिस के बीच में से, तो मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत टाइम से लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट तो आ ही नहीं रहा था चैनल पे, और मैं शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स डाले जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे को मेन जो मेरे को पसंद है ब्लॉगिंग, वो तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, तो वो तो करनी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं लंबा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बाद में जब एडिट होगा तो ठीक है। तो आज है डे 19 ऑफ माई 30 डे चैलेंज, और मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आज नहीं उठ पाई थी 5 बजे। अभी तक मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज़ में मैं डे 13 तक मैं उठी थी, एंड कंटिन्यूसली मैं उठी थी 9 दिन के लिए। तो अभी तक मैंने 6 दिन स्किप कर दिया। तो दिस इज़ अ वेरी रियल 30 डे चैलेंज मैंने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान हो रहा है, मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी आती है सुबह उठने में। अलार्म बजता है, फिर मैं ऑफ़ करके फिर सो जाती हूँ। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि बट एक जो चेंज मैंने देखा है ना, वो ये है कि मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुलने लग गई है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। जब मैं 10 बजे उठती थी, अब मेरे को 6 o'clock लाइक मेरी नींद खुद से खुलने लग जाती है। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात में खाना जल्दी खाओ। जब मैंने खाना जल्दी खाया और लाइट खाया तब मैं जल्दी उठ पाई हूँ बहुत ईज़िली। और मैंने जब लेट खाया खाना या फिर मैं लेट से सोई हूँ तो मैं जल्दी नहीं उठ पाई हूँ। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक डे 13 तक मैंने किया है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड अभी तो काफ़ी दिन बचे हुए हैं, 10-11 दिन बचे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं चैलेंज थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ। जितने नंबर ऑफ डेज़ मैंने मिस किया उतना मैं कंटिन्यूसली उठ पाऊँ। बट आई थिंक एक चीज़ और ज़रूरी है कि हमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली 5 बजे उठेंगे तभी हमारी हैबिट बनेगी। तो अभी मैं 9 दिन कंटिन्यूसली उठी, बट जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ है वो 30 दिन है। तो बीच बीच में जो गैप आ जाता है ना, वो गड़बड़ कर देता है, तो वो हमारी प्रोग्रेस थोड़ी सी हिला देता है। बट ओवरऑल आई थिंक यही सही है कि आप कंसिस्टेंटली उठो। एंड दिस इज़ वेरी रियल एंड वेरी ट्रू फैक्ट अबाउट वेकिंग अप अर्ली।
तो लेट्स सी क्या होता है। बट सुबह उठने में मज़ा तो बहुत आता है और अच्छा भी बहुत लगता है। एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, सो आई विल कीप ऑन शेयरिंग द अपडेट्स विद यू। एंड कल है डे 20th ऑफ द 30-day चैलेंज एंड लेट्स सी क्या होता है। सो आज है मेरा डे 27, ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 एंड ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बीच में छूट गई थी बट आई वॉज एबल टू गेट बैक टू माई कंसिस्टेंट स्केड्यूल, वो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ओवरऑल मेरा ये 30-day चैलेंज का एक्सपीरियंस आई थिंक अभी 3 दिन फिर भी बचे हुए हैं पर बहुत ही अमेजिंग रहा है। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं इसको थ्रू आउट माई लाइफ एक हैबिट बना लूँगी कि टू वेक अप अर्ली एंड टू स्लीप अर्ली। देखते हैं क्या हो पाता है बट इट्स ब्यूटिफुल, मॉर्निंग्स आर ब्यूटिफुल एंड मैजिकल एंड यू गेट सो मच टाइम फॉर योर सेल्फ विच इज़ अमेजिंग, जो कि मुझे नहीं मिलता था ऑफिस के साथ। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर आवर सेल्व्स, सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट एंड I usually go to sleep around 10:30 और 11, उससे ज़्यादा लेट नहीं करती मैं। ऑल्दो इट्स रिकमेंडेड कि हम 10 बजे ही सो जाएँ बट हो नहीं पाता है समटाइम्स, सो आई स्लीप एट 11 एंड देन वेक अप एट 5। थोड़ा सा टायरिंग था इनिशियली, बीच में दोपहर में भी नींद आती थी बट ओवरऑल आई थिंक अब जैसे जैसे बॉडी को आदत लग रही है तो खुद से सुबह उठना, मतलब मुझे उतना एफर्ट नहीं देना पड़ रहा जितना कि मुझे पहले देना पड़ रहा था इन द इनिशियल वीक्स, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो डे 30 आई एम सो एक्साइटेड कि फाइनली कर लिया है मैंने ये चैलेंज। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 100% डेडिकेशन के साथ किया है बट हाँ आई एम क्लोज टू 65% विच इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। एंड मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ा स्टेप था 5 बजे उठना। एंड अब क्या होता है कि कभी कभार मैं जैसे लेट भी हो जाती हूँ ना, लाइक 5:30, सो आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ रिग्रेट, शिट यार आज सनराइज़ मिस हो गया तो वो हो जाता है बट ओवरऑल इट्स अमेजिंग एंड इट्स सो गुड, सो सरील।